ॐ आनन्दमात्रमकरन्दमनन्तगन्धं योगेन्द्रसुस्थिरमिलन्दपास्तु वन्दनं वेदान्तशूरकिरणैकविकासशीलं हेरम्बपादशरदं भुजमानतोऽस्मि ज्ञानामृताब्धिरससारमयीं सुनेत्रीं शुकाम्बरां कनकभूषणभूषिताङ्गीं वीणां च पुस्तकधरास्फटिकारव्यमालां वाणी नमामि अभयां सुमुखी परां मां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः आत्मैकृतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्माण्डभाण्डौ दर्वर्तमानाम् अद्वैतसिद्धान्तप्रदाततां वरं ते शङ्कराचार्य नमामः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए विद्या और वाणी की देवी भगवती माँ शारदा को नमन करते हुए सभी भक्तजन, विद्वज्जन, मातृशक्ति एवं बालक वृंद इन सबको यथाविधि सम्मान स्नेह प्रदान करते हुए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि अब आप सबको विदित है कि पावन श्रावण मास चल रहा है और समस्त जितने भी भक्तगण हैं वो देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। यथाविधि, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य सब लोग भगवान को प्रसन्न करने के अनेकानेक उपाय कर रहे हैं। मित्रों, देवादिदेव महादेव आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और उनकी कृपा भी समस्त प्राणियों पर बरस रही है और सभी भक्तजन इस कृपा का आनंद ले रहे हैं, इस कृपा को आत्मसात कर रहे हैं। आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जो विषय लेकर के, वो विषय ये है कि कुछ लोगों को ये संशय है कि भगवान शिव पर जो भोग नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो वो भोग और नैवेद्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस विषय को लेकर के मैं कुछ शास्त्रोक्त विधि से प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ हैं और उन भ्रांतियों का ये कारण है कि उनका जो समाधान है वो यथा उचित ढंग से नहीं किया जाता है। अनेक प्रकार के उसमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और आम जनमानस ये भ्रमित हो जाता है कि क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए। यही स्थिति भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए भी आती है। अभी मैं कुछ दिन पूर्व एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महाराज जी जोर शोर से भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने का खंडन कर रहे थे और एक महाराज जी बड़े जोर शोर से
उसको ग्रहण करने का समर्थन कर रहे थे, परंतु दोनों ही अधूरी बात कर रहे थे। दोनों ने ही ये नहीं बताया कि किस शिवलिंग का निर्माल्य, प्रसाद, भोग ग्रहण करना चाहिए एवं किस शिवलिंग का भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में अनेक श्रुतियों में, अनेक स्मृतियों में, आगम ग्रंथों में, शिव महापुराण में जो प्रमाण उपलब्ध हैं, संहिता में जो प्रमाण उपलब्ध है, तो उस पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। तो सर्वप्रथम मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि शिव महापुराण में भगवान शिव पे चढ़ाया गया जो भोग है, उसको ग्रहण करने का, प्रसाद रूप में ग्रहण करने का निषेध नहीं है, मना नहीं है, परंतु किस शिवलिंग में चढ़ा हुआ ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण करना है, वो मैं आगे इस पर चर्चा करूँगा और इस पर प्रकाश डालूँगा। तो सबसे पहले जो भगवान का जो प्रसाद है, उसका ग्रहण करने का जो महात्म है, वो कितना बताया गया है, उसकी जो प्रशंसा की गई है। तो शिव महापुराण में कहा गया, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यान्यायान्ति कोटिशः, अलम याग सहस्रेणाप्यलम याग बुधैरपि, भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्य माप्नुयात्, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षामुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता जो है, उसमें ये निर्णय आया है कि शिवजी के जो नैवेद्य होता है, जो प्रसाद होता है, उसको देख लेने मात्र से समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और उनको खा लेने से करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। अनेक यज्ञ करने से क्या होगा, जबकि शिवजी का नैवेद्य ग्रहण करने मात्र से भगवान शिव के की सायुज्य, उनके लोक की प्राप्ति होती है। तो जिसको शिव नैवेद्य के ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है, वो अनेक प्रकार के नरकों को प्राप्त करता है। इसलिए उसका अवश्य भक्षण करना चाहिए, अर्थात निषेध नहीं है, मना नहीं है। और आगे कहा गया है विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के अंतर्गत जो आती है, कि हाँ, शृणुष्व निर्णय प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः, पाषाणे राजते स्वर्ण सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते, काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः, चांद्रायण समं प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम, ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत भक्षित्वा द्रुतम तस्य सर्वपापम प्रणश्यति। अर्थात शिव नैवेद्य के ग्रहण करने में जो निर्णय है, उसको आप सुनिए। जहां से शालिग्राम शिला उत्पन्न होती है, अर्थात गंडकी नदी से, वहां से उत्पन्न लिंग हो या हमारे जो नर्मदा नदी से निकलने वाले नर्मदेश्वर महादेव हो, उस लिंग में, पारे के लिंग में और स्वर्ण और रजत आदि से निर्मित जो लिंग है और सिद्धों के द्वारा जो प्रतिष्ठित किया गया है, ठीक है, और स्फटिक लिंग में, इन ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण परम पुण्यदायी है। किसमें किसमें? नर्मदेश्वर महादेव लिंग में, पारद शिवलिंग में, अर्थात जो स्वर्ण और रत्न जटित धातु के जो शिवलिंग हैं, एवं किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना की गई हो, उस शिवलिंग में
चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। और स्नापित्वा विधानेन यो लिंगस नपनोदकम त्रिपिबेत त्रिविधम पापम तस्य हाशु विनश्यति। शिव महापुराण में ऐसा भी आता है कि जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करते हैं, उनके शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कौन से शिवलिंग में चढ़े हुए निर्माल्य को, प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए? प्रथम नर्मदेश्वर महादेव जो हैं, द्वितीय धातुलिंग अर्थात रत्न जड़ित जो शिवलिंग है, और तीसरा किन्हीं सिद्ध महापुरुष के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई हो। इनमें चढ़ा हुआ जो शिवलिंग में चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है, उस पे चंड का अधिकार नहीं होता है, अर्थात उसको ग्रहण किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जितने भी प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं शिवलिंग आचार्यों के द्वारा, उनमें चंड का वास होने के कारण उनमें चढ़ा हुआ जो भोग प्रसाद होता है वो ग्रहण नहीं किया जाता है। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो धिकृतो भवेत। नर्मदेश्वर में, धातु के बने हुए लिंग में, सिद्ध लिंग में अर्थात जिसकी स्थापना किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा की गई हो, इनमें चढ़ा हुआ, और इसके अतिरिक्त जो प्रतिमाएं होती हैं शिव जी की, शंकर भगवान की जो प्रतिमा होती है जिसमें हाथ पैर आदि बने होते हैं और त्रिशूल धारण किया होता है, तो जो प्रतिमा होती है, मूर्ति भगवान शिव की, उसमें चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है वो भी ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और किस पे नहीं ग्रहण करना चाहिए, किस पे चढ़ा हुआ? किस पे चढ़ा हुआ नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। लिंगोपरिचय द्रव्यम तद्ग्राह्य मुनीश्वरा सुपवित्रम च तद्गेयम यलिंग स्पर्श बाह्यता। शिव महापुराण में आता है कि जो वस्तु भगवान के शिवलिंग के ऊपर रखी होती है, जो पदार्थ शिवलिंग के ऊपर रखा होता है वो ग्रहण नहीं किया जाता है। और जो ऊपर नहीं रखी है, दूर से ऐसे दिखा करके निवेदित करके और उसको ग्रहण किया जाता है, वो ली जा सकती है। परंतु जो शिवलिंग के ऊपर रखी होती है तो उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इन वचनों से ये पता चलता है कि शिवलिंग के ऊपर रखी हुई जो वस्तु होती है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए प्रसाद के रूप में। और जो मैंने 3 लिंग बताए, उनके अतिरिक्त जितने भी लिंग हैं उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। नर्मदेश्वर महादेव, धातु का लिंग और किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग, इन 3 के ऊपर चंड का वास नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उनमें चंड का वास होता है। यही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आता है
विहितस्या ननुष्ठाना निंदितस्य च सेवना अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनं रक्षति तस्मान्नेहं कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति। जो वस्तुएं शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई गई हों किंतु किसी भी लिंग को निवेदित की गई हों, वे वस्तुएं ग्राह्य होती हैं, अर्थात जो दूर से दिखाई गई हों, ऐसे करके निवेदित की गई हों और उसको ले लिया जाए तो वो प्रसाद ग्राह्य है, उसके ऊपर न रखी गई हो। तो संक्षेप में हम ये समझेंगे कि जहाँ कहीं भगवान शंकर की साकार मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो, उसका प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान ही वो पवित्र है। धातु के बने हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद वो बिल्कुल पवित्र है, ग्रहण करने योग्य है। और जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, निवेदित करके भोग लगाया गया है, वो पवित्र है, वो ग्रहण कर लेना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के जो हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें यदि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ का भी प्रसाद जो है वो पवित्र होता है, इसमें चंड का कोई भाग नहीं होता है, ग्रहण कर सकते हैं। अष्टमूर्तियों के लिंग शिवलिंग और जो स्वयं प्रकट हुए हों या किसी साधु महात्मा के द्वारा जिनको स्थापित किया गया हो, उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। यदि जो शिवलिंग गंडकी नदी में जहाँ से भगवान शालिग्राम का प्राकट्य होता है, वहाँ से यदि कोई शिवलिंग आए हैं उस नदी से निकल करके, तो उन शिवलिंग के समीप यदि शालिग्राम भी रखे हैं, वहाँ से आए हैं, गंडकी नदी से निकल करके शिवलिंग आए हैं और शालिग्राम भी हैं, तो उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त किसी भी शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस शिवलिंग में चढ़े हुए प्रसाद का ग्रहण करने का जो विधान है, जो शिव महापुराण में बताया गया है, वो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त हमारा जो सर्वमान्य ग्रंथ है निर्णय सिंधु, उसमें भी ये बताया गया है, बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत्। लिंगे स्वयंभुवे बाणे रत्नजे रस निर्मिते सिद्ध प्रतिष्ठे चैव न चंडाधिकृतिर्भवेत्। अर्थात नर्मदेश्वर लिंग में, शिवलिंग में, स्वर्णादि धातुमय लिंग में और सिद्ध लिंग में, जिस लिंगों की उपासना स्थापना किन्हीं सिद्ध महापुरुष के द्वारा की गई हो और जो जमीन से प्रकट हुए हों, स्वयंभू शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग, इन पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है।
और हाथ पैर वाली जो भगवान की महादेव की प्रतिमा है उस पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। और दूर से निवेदित किया गया प्रसाद भगवान को दिखा करके और उसको भी ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठित जो किए जाते हैं शिवलिंग आचार्यों के द्वारा, उनमें चंड का वास होता है, उनमें चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। एवं जो ऊपर शिवलिंग के ऊपर यदि कोई रखा हुआ है, किसी ने चढ़ाया हुआ है, तो वो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इनको हमें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि कुछ शंका समाधान आप लोगों का हो गया होगा कि कौन सा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और कौन सा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे अन्य विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव शंभो।